हमरी गणत ना गणिया काई, अपना बिरद पछाण। हाथ दे राखे कर अपने, सदा सदा रंग मान। हमरी गणत ना गणिया काई, अपना बिरद पछाण। हाथ दे राखे कर अपने, सदा सदा रंग मान। साचा साहिब साध मेहरबान, बंद पाया मेरा सतगुर पूरै। होई सर्ब कल्याण, जियो पाए पिंड जिन साजिया। दिता पैनन खान, अपने दास की आप पैज राखी। नानक साध कुर्बान, होवै सिफत खसम दी। नूर अरशों कुरसों चटिया, तुद डिठे सच्चे पातशाह। माल जन्म जन्म दी कटिया, सतनाम वाहिगुरु साहिब जियो। पुछे पीर तकरार कर, एहो फकीर वड्डा अताई। इथे विच बगदाद दे, वड्डी करामात दिखलाई। पाताला आकाश लख, ओढ़क पाली खबर सुनाई। फिर दुरायन दस्तगीर, असी भे वेखा जो तोहे पाई। नाल लीता बेटा पीर दा, अखी मीट गया हवाई। लख आकाश पताल लख, अख फुरक विच सब दिखलाई। पर कच कौल प्रसाद दा, तुरों पतालों लई कड़ाही। जाहर कला ना छपै छुपाई। पर कच कौल प्रसाद दा, तुरों पतालों लई कड़ाही। जाहर कला ना छपै छुपाई। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु गरीब नवाज, शतर चवर तखत दे मालक, सर्व कला संपूर्ण श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की
चरण शरण अंदर जुड़ बैठे। सत्कारयोग सत्संगी जनों, रात के दीवान विच आप जी हर रोज़ भाई सल भाई गुरदास जी की रसना तो उचारण की हुई बाणी विचों गुरु नानक साहब जी का जो बगदाद का इतिहास उदासी है, उसकी विचार आपां कल एक पौड़ी की विचार की सी। सतगुरु बगदाद विच पहुँचे, वो इस्लाम की मनी परमनी धरती सी। जिन्ने फकीर सन पीर सन, उन्होंने एको गल समझी सी कि कई प्रकार दीयां ताकतां इकट्ठियां करके लोकां नूं सिर्फ ते सिर्फ अपने प्रभाव अधीन करके उन्हां तो पूजा कराउणी। सतगुरां दी जो परमेश्वर ने अकाल पुरख ने ड्यूटी लाई, धर्म का असली स्वरूप जगत के सामने लिआंदा जाए। धर्म का असली स्वरूप की है? आप जुड़ना ते दूजिआं नूं जोड़ना। जिथे किते असीं टुट गए हाँ, जिथे किते सांझ रब नाल खत्म हो गई, उस सांझ नूं परत के बनाउण दा यतन करना, उहदे साधन लभणे, उपराला करना, ये धर्म इस नूं कहंदे। पर कुदरती तौर पर धर्म के जप तप में शक्तियां भी ने, जिवें कि गुरु साहब ने भी उसकी वरतों इत्थे की। ये नहीं भी धर्म में कोई कला नहीं, करामात नहीं, साफ तौर पर इत्थे कला वरताई। सतगुरां नाल जदों बहुत सारी वार्ता हुई, हजूर सच्चे पातशाह जी ने कीर्तन द्वारा एक खास वजद विच आके जदों राग गाया, कई सालों तो सुक्या होया बगदाद परत के हरा होया। लोकां दे मन नूं ठंड पई, जिथे कोई खड़ा सी उत्थे बैठ गया, उत्थे ध्यान लग गया, रस आया, मन टिक गया। अज पता लगा जिंदगी केवल बाहर वेखण वास्ते नहीं, जिंदगी का रस केवल बाहर नहीं, उस तो कई गुणा रस बंदे दे अंदर है। पूरे गुरु ने, गुरु नानक साहब ने अपनी थोड़ी जी किणका रख के उन्होंने एक बारी विखा दिती। गुरु ऐसे वास्ते भी सिख नूं एक बारी किणका रख के विखा दे, फिर वो आप लभे, आप खोज करे, आप तुर के जाए। जदों ये सब कुछ होया तो साध संगत उत्थे एक फकीर बड़ा मन्निया परमन्निया सी, जिहदा नाम दस्तगीर तुसीं कल भी सुनिया। वो अपने चेलियां समेत अपने मुरीदां सुने सतगुरां कोल पहुंचया। कई प्रकार की उत्थे वार्ता हुई। उन्हें एक गल पूछी, महाराज तुसीं कहंदे हो कि लखां पताल ते लखां आकाश ने साडे विच ते सत कहंदे। सतगुरां ने क्या दस्तगीर तुसीं सत वेखे ने, तुसीं सत ही कहने ने, असीं लखां वेखे ने ते ये दावा नहीं किया भी 1 लाख है जां 2 ने जां 3 ने, फिर भी खुला छड़ दिता है। ये नहीं कहा भी किन्ने हम जां किन्ने नहीं। इहदे ते जिस वेले साध संगत जी वार्ता हुई, उत्थे दस्तगीर दा एक बेटा सी, सतगुरां ने उन्होंने विखाया। आपां अगे इहदा विस्तार सहज सहज करांगे। भाग की सी कि सतगुरां ने उहदे हंकार नूं, आम तौर पर बंदे विच ये बिरती है कि जो कुछ वो जानता है वो ही है जीवन में। ये सब तो बड़ा रोग, इनू गुरु साहब ने जानकारी का हंकार किया। हंकार कई प्रकार का है।
ਮਾਣ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਧਨ ਦਾ ਮਾਣ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਜੋਬਨ ਦਾ ਮਾਣ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਹੁਸਨ ਦਾ ਮਾਣ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਔਖਾ, ਪਰ ਇਹ ਜਲਦੀ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਭਿਅੰਕਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਅਹੰਕਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਹੰਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਇਹ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਕਦੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤੇ। ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਹ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਹੰਕਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਬੜਾ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗਾ ਹੋਣਾ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੋਣਾ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਹੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਬੜਾ ਕੁਝ। ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਕਹੇਗਾ, ਸਿਰਫ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣਗੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਇਹ ਭਾਈ ਲਹਿਣੇ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ, ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਮਾਰਗ ਦੱਸਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਪਰਖ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਅੱਜ ਦੀ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰਨੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਕਦੀ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹੀ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੂੰ ਤੋੜਨਾ, ਇੱਥੇ ਇਹਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ। ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਭਿਆਸ ਤੇ ਅਖੀਰਲਾ ਇਹ ਹੈ, ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਤੇ ਅਖੀਰਲਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਅਭਿਆਸ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਭੰਨ ਦੇਣਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤੋੜਨਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੋਲ 2-4 ਸਿੱਖ ਭਾਈ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਹੋਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਖੜੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਕੇ ਆ, ਰਾਤ ਕਿਤੇ ਬੀਤ ਗਈ ਸੀ, ਇੱਕ ਘੜੀ, ਇੱਕ ਪਹਿਰ ਬੀਤ ਗਈ ਸੀ। ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਵੇਖ ਕੇ ਆ, ਰਾਤ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਬੀਤੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਰਾਤ ਲੰਘੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਉਸ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਰਾਤ ਇੱਕ ਪਹਿਰ ਲੰਘ ਗਈ ਸੀ, 3 ਬਾਕੀ ਸਨ। ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਪਹਿਰ ਲੰਘੀ ਹੈ, 3 ਬਾਕੀ ਨੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਤੀਜੇ ਨੂੰ, ਚੌਥੇ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਜਦ ਕਿ ਖਬਰ ਠੀਕ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਆ ਕੇ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣੇ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਵੇਖ ਕੇ ਆ, ਰਾਤ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਲੰਘੀ ਏ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਰਹਿ ਗਈ ਏ। ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਬਾਹਰ ਗਏ, ਆਕਾਸ਼ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ, ਤਾਰਿਆਂ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ, ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਇਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਇਸ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ। ਅੰਦਰ ਆਏ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਲਹਿਣਿਆ ਕਿੰਨੀ ਰਾਤ ਬੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਬੀਤੀ ਉਨੀ ਬੀਤ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਰਹਿ ਗਈ ਉਨੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਸ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ, ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਦਮੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਫੈਸਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਭੰਨਣਾ ਹੀ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਹੰਕਾਰ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖੇ ਨਾ ਸਿੱਖ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਰੱਖੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰ ਲਵੇ। ਮੱਤ ਉੱਤੇ ਰਵੇ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕੋਲ ਰੱਖੇ, ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖਦਾ, ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ। ਗਿਆਨ ਦਾ ਹਰਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਗਿਆਨ ਦਾ ਹਰਜ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਗਿਆਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋਗੇ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਤਰਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ
ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਰਮੋਲ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਰ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਸਿਰਫ ਗੱਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੌਤਕ ਵਰਤਾਇਆ, ਆਪਣੀ ਮੁੱਠ ਬੰਦ ਕਰ ਲਈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਏ। ਆਪਣੀ ਮੁੱਠ ਬੰਦ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਮੁੱਠ ਵਿੱਚ ਕੀ? ਮੁੱਠ ਬੰਦੇ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਦਿਸੇ ਵਿੱਚ ਕੀ? ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਨੇ? 1 ਰੁਪਈਆ ਕਿ 2 ਨੇ ਕਿ 3 ਨੇ? ਕਿੰਨੇ ਟਕੇ ਨੇ? ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਸਿੱਖ ਖੜੇ ਸਨ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ 1 ਹੈ, 1 ਟਕਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁੱਠ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ 2, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ 3। ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ, ਬੁੱਧੀ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਆ ਗਈ। ਬੁੱਧੀ ਤੋਲਦੀ, ਬੁੱਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਦੀ, ਬੁੱਧੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇੱਕ ਪਿੱਛੇ ਖੜਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਮੁੱਠੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸਿਰੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁੱਠੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਖਾਲੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਓ ਜਵਾਬ ਕਿੰਨੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਪੂਰੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਭਾਈ ਲਹਿਣੇ ਨੂੰ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੱਸ ਮੇਰੀ ਮੁੱਠ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਪੂਰਾ ਤੋਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁੱਠ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੀ ਉਹ ਦਾਤ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁੱਠ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਮਰਪਿਤ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਜਿਹਾ, ਉਵੇਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਤਕਰਾਰ ਹੋਇਆ ਪੀਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਦਸਤਗੀਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਸੀ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦਸਤਗੀਰ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਹੀ ਤੇ ਇਹ ਮਿਣਨਾ ਤੇ ਤੋਲਣਾ ਤਕੜੀ ਪਿੱਛੇ ਸਿੱਟ ਦੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਣਨਾ ਤੋਲਣਾ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਚਮਚ ਨਾਲ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਸਮੁੰਦਰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਅੱਜ ਬੁੱਧੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗਿਣਨੀਆਂ ਸਨ, ਲੋੜ ਸੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੁੱਧੀ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ। ਤੂੰ ਸੋਚਿਆ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗਿਣ ਲਵਾਂਗਾ, ਉਹਦੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਬਣਤਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੂੰ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੰਘਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਭਟਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਗਿਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਗਿਣ ਲਈਦਾ। ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਰੋਗ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਰੋਗ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਤਰਸ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤੂੰ ਕਈ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਈ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖੇ, ਕਈ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੇਦ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਬੜੇ ਪੜ੍ਹਨ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਤਕੜੀਆਂ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਤੋਲ ਲਈਏ, ਉਹਦਾ ਮੁੱਲ ਮਿੱਥ ਲਈਏ। ਇਹ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬੜੇ ਲੋਕ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹੰਕਾਰ ਕਿੱਥੇ ਥੱਕਦਾ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਸਮਰੱਥ ਵੱਡਾ, ਮੇਰੀ ਮੱਤ ਥੋੜੀ ਨਾ। ਕਿੱਥੇ ਹੰਕਾਰ ਥੱਕੇ? ਆਦਮੀ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਮੰਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕੌਣ ਕਵੇ ਇਹ ਗੱਲ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਬੁੱਧੀ, ਮੈਂ ਛੋਟਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਤੋਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਮੈਂ ਵਿਲਕਦੇ ਵੇਖੇ ਨੇ ਇਸ ਮਾਰਗ ਤੇ, ਕੇਵਲ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਧਰਮੀ ਬੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਵਿਲਕਦੇ ਵੇਖੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਪੌੜੀ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਹਰ ਆਪ ਅਮੁਲਕ ਹੈ ਮੁੱਲ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਏ। ਉਹਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਔਰ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ ਧਰਮੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਤਾਂ ਗਏ ਸਨ ਦਸਤਗੀਰ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ। ਹਰ ਆਪ ਅਮੁਲਕ ਹੈ ਮੁੱਲ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਏ, ਮੁੱਲ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਏ ਕਿਸੇ ਵਿਟੋਂ ਰਹੇ ਲੋਕ ਵਿਲ ਲਾਏ। ਬੜੇ ਲੋਕ ਵਿਲਕਦੇ ਨੇ ਪਏ। ਮੁੱਲ ਪਾ ਲਈਏ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਤੋਲ ਲਈਏ, ਉਹਦੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਲਈਏ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਲਕੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ। ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ।
इस करके सतगुरां दी बाणी विच जिहड़ी विचार चलदी है ना, गुरमत विचार जिन्हों कहते हैं, विचार का अर्थ असी कई बारी गलत लैके तुर पैने। कई बारी असी सोचने भी कथा सुन सुन के विचार विचार के असी चीज़ों को सिख लवांगे, सिख के तोलते रहांगे, सानू समझ आ जाएगी, फिर जाके दूजिਆਂ ਨੂੰ सुनावांगे। पर सतगुरां दा विचार देण दा ये प्रयोजन नहीं सी। वो विचार ते तां दित्ती उन्होंने भी इन्हां विचारां दे विचों इहनूं ये समझ लग जाए कि मेरी अकल बहुत छोटी है, मैं तेनू नहीं जान सकता, मैं तेरे विच लीन हो सकना। दो ही चीज़ां ने, किसी चीज़ की जानकारी हासिल करनी ते उन्होंने अपने अधीन कर लेना, ते दूसरा है उहदे चरनां विच डिग पैना। रब दा रस्ता गुरु नानक साहब ने जिहड़ा दस्तगीर नूं दस्सिया, कहन लगे तू गलत राह ते जा रहा है, तू रब नूं गिणन दी, उहदी सृष्टि नूं गिणन दी कोशिश कर रहे हैं। अज तक कोई नहीं गिण सकिया। उहदे अगे झुक सजदा कर, क्योंकि ये ते रस्ता जाता है उहदे घर नूं, कुदरत नूं गिणना, कुदरत नूं चंगी तरह वेख प्यार नाल। सतगुरु ने भी वरतिया, इसनूं मैं छोटी जी विच बेनती करदे हां। सतगुरु ने बचन कहे ने भी कुदरत रब दा दरवाजा है। जदों कोई उहदे तक गया है, उहदे राह विच दरवाजा, जिहदे घर जावांगे राह विच गेट तां होना ना, लंघना कित्थों है। परमात्मा दा जिहड़ा दरवाजा है, उहदी बनाई हुई सृष्टि है, उहदे विचों कोई लंघ के गया, बाहरों नहीं। इस करके सतगुरु ने उन्हां लोकां दा खंडन कर दिता जिहड़े जगत नूं छड्ड के बाहर चले गए सन, रब नूं लभण, सृष्टि तो बाहर चले गए सन, लोकां तो बाहर चले गए सन। उन्हां नूं कहा भी तुसीं दरवाजे छड्ड के दौड़ के लभोगे कित्थों? ये उहदा दरवाजा है, ये उहदा घर है। आ जिहड़े शरीर ने, होर उहनूं कित्थों लभ्या जा सकदा? जिहड़े जिउंदे जी हरकत विच तुरे फिरदे ने, उथों ते मनुख ने छड्ड दिता लभना भी ये ते आदमी ने, ये तो आम लोग ने। कितों लभदा फिरदा? पत्थरां विचों लभदा फिरदा। जिहड़ी जिउंदी जिंद है, ताकत है, उहदे विच ध्यान नहीं लांदा। इस हरकत करदी सृष्टि नूं नहीं ध्यान नाल वेंदा भी वो इहदे विच है। जिहड़ियां नरजिंद चीज़ां ने उन्हां विचों लभण लग पैंदा। सतगुरु ने कहा भी सृष्टि विचों लभ, सृष्टि नूं दृष्टि नाल वेख, गुरु की दृष्टि नाल, ते इहदे विचों तैनूं दिसेगा। बाहरों अज तक किसे नूं नहीं वो मिलिया। इस करके जिहड़ा सतगुरु ने उहदा राह दस्सिया, कहंदे कुदरत दे विच वेख, तां ही बचन किया कि जात मैं जोत, जोत मैं जाता। ये किते किते शब्द रह रास तो पहला पढ़िया जाता है। इहदे विच दो चीज़ां ने, जात ते जोत ते जाता, तीन चीज़ां आईयां। जात का अर्थ है संसार दे रंग, जोत का अर्थ है उन्हां विच वरतदी आत्मा, ते जाता का अर्थ है वेखना, पहचानना। हजूर नूं जदों पुछया भी तुसीं कित्थों वेखिया अपने रब नूं, कित्थों दीदार कीते ने, कहंदे होर किते उन्हें जात मह जोत। आ जिहड़ियां जात का अर्थ है जिहड़े शरीर ने, जिन्नियां जातियां बनाईयां ने अकाल पुरख ने, मनुख बनाए ने, पशु बनाए ने, पंछी बनाए, चार खाणियां बनाईयां, करोड़ां की गिनती विच जीव बनाए ने। मैं होर कितेओ नहीं उन्हां नूं वेखिया, इन्हां दे विचों वेखिया, इन्हां विचों उहदे दीदार कीते ने। जात मह जोत, जोत मह जाता, अकल कला भरपूर रहा, तू सच्चा साहिब सिफत सवालियो, जिन कीती सो पार पाया, कहो नानक करते कियां बातां, जो किछ करना सो कर रहा। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਬਲਿਹਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਸਿਆ, ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਏ ਲਖਿਆ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰਾਹ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਹਜੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਘਰ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਿਆ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖ ਲੈਂਗਾ? ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਤੇਰੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਖੂਨ ਪੀਣਾ ਹੈ, ਮਾਨਸ ਖਾਣੇ ਕਰੈ ਨਿਵਾਜ,
छुरी बगायण तिन गल ताग, तिन घर ब्राह्मण पूरै नाद, उन्हां पे आवे ओही साथ। जे तू उन्हां दी रत नचोड़दा रहा, जे तू उन्हां नूं दुख देंदा रहा, ते होर किसे इमारत विचों जाके उहनूं की लभेगा, होर किसे थां तो उहनूं किवें मिलेगा। ये उहदा मंदिर, ये उहदा घर, ये उहदे रूप ने। इन्हां विचों वेख ते ये जिहड़ा मत सी दस्तगीर जिहदा आगू सी, ਉਹਦੀ एक पक्की दलील सिखाई जाती सी कि इस्लाम तो बिना कोई भी धर्म, मुसलमान तो बिना कोई भी खुदा के घर में परवान नहीं। सतगुरु ने कहा जदों तू एक पासे कहना है भी एक खुदा तो सारा जगत बनया, फिर उन्होंने दो हिस्सों में वंड दिता। अद्धियां नूं मलेश कहा, अद्धियां नूं तू कहना कि परवान हो जाणगे। इस करके उहदे नाल जिहड़ी सब तो पहली वार्ता चली वो सिर्फ ये सी कि परमात्मा नूं मिलिया नहीं जा सकता, उन्होंने तोलिया नहीं जा सकता। हजूर नूं उन्हें जदों आके पूछया, भाई गुरदास साहब पहली पंक्ति कहते पुछे पीर तकरार कर। तकरार का अर्थ है झगड़ा करके पूछना, प्यार नाल नहीं, तकरार करके पूछया, झगड़ा करके पुछदा। ये फकीर वड्डा अताई, अताई का अर्थ है अत करने वाला, भाव ये सिरे ते चला गया। वैसे गुरु साहब की कला सी। साडे सज्जन कई बारी कहते ने भी गुरु घर विच करामात की गल ना करो, कला की गल ना करो, ध्यान दिओ। मैं दोपहरे भी ये विचार कर रहा सी भी ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਰਤੀਆਂ ते सऊदी अरब विच, इराक विच अज तक तुसी चले जाओ तो जे उत्थे तुसी कोई गल कीती इस्लाम के खिलाफ तो आदमी जिंदा वापस नहीं आता। वो जिहड़ा वक्त जदों गुरु साहब गए उदों कोई प्रबंध नहीं सी, कोई ये नैशनल पद्धर ते सरकारां दा संपर्क कोई नहीं सी, ते सतगुरु उत्थे कोई बहुता लाओ लश्कर लैके गए। एक आप ने, एक भाई मरदाना है, सिर्फ दो शरीर ने, और उन्हां गढ़ दे विच जाके उन्हां नूं वगार देना, ये ताकत तो बिना, कला तो बिना किवें हो सकदा। असीं इत्थे तां एक कमरे विच बह के बोली जाने आ भी करामात कोई चीज़ नहीं, ताकत कोई चीज़ नहीं हुंदी, जां किते सिख इतिहास विच कोई इस तरह की घटना होंदी है तो 100 वाल फेर पा के उन्होंने कटने भी ये किवें हो सकता है। पर याद रखिए जे कल्ले अखरां नाल किसी नूं समझाया जाए तो थोड़ा जिहा अरब देशों की यात्रा करके वेखिए, उन्होंने सुनाइए सिक्खी की हुंदी। ये तो साडियां अपनियां थावां ने ना, अपनियां स्टेजां ने, अपने चौहां पासे प्रबंध ने, उत्थे असीं ज्ञान झाड़ी जाने। असीं कहने अखरां नाल सब कुछ हो जाता है जी, भाषा नाल सारा कुछ हो जाता है, कोई कला नहीं, गुरु घर विच कोई करामात नहीं वापरी। ये ठीक है, गुरु घर धर्म नूं करामात नहीं मनदा। धर्म एक रब नाल जुड़न का एक तरीका है, पर साध संगत जी वो धर्म ही नहीं जिहदे विच ताकत नहीं है। जिथे धर्म आएगा ताकत उहदे नाल आ जाएगी। तुसीं बाणी पढ़ के वेखो, सतगुरु जिथे 4 खंडां की व्याख्या करते हैं ना, पहला धर्म खंड है, जदों पहला धर्म कमाउंदा मनुख, उहदे तो बाद फिर उहदे विच वो प्रवेश करता है ज्ञान खंड विच। ज्ञान खंड का मतलब वो जाग खुल जाती, फिर उहदे तो बाद ज्ञान खंड तो बाद शर्म खंड। शर्म खंड का मतलब मेहनत करनी। ते चौथा है कर्म खंड। कर्म खंड का मतलब है बख्शिश, ते उन्होंने गुरु साहब कहते कर्म खंड की बाणी जोर, जोरदार थे ताकत। जदों कर्म खंड विच धर्मी मनुख जाएगा, कुछ विरले ही जा सकते हैं, ਉਹਦੀ हर प्रकार की शरीर की शक्ति बढ़ जाए, शरीर की ताकत, इंद्रियां की ताकत, ਉਹਦੀ मन की ताकत विच असीम वाधा होवेगा। इस करके सतगुरां कोल कल्ले अखरी ज्ञान नहीं सन, जिन्हों लैके वो बगदाद विच चले गए, मक्के विच चले गए, तो उत्थे जाके उन्होंने सच की गल की। इस करके सानू अपनी बुद्धि ते पए हुए पर्दे नूं थोड़ा जिहा साइड ते करना चाहिए। जदों असीं बिना विचारन तो गुरु ग्रंथ साहिब जी विच जां सिख इतिहास विच आईयां होईयां दलीलां नूं रद्द करन की कोशिश करने आ, उदों ये सोच के वेखीए
भी जे गुरु साहब के कोल कला ना होंदी, ताकत ना होंदी, तो कल्ले बयान देण दे नाल उत्थे किसे नहीं सी मनना। वो जिहड़े पत्थर लैके आए सन उन्होंने कलियां गल्लां नाल रोकिया जा सकदा सी, ना उत्थे कोल शस्त्र सी कोई। उत्थे गुरु बाबा जी ने बिना शंके तो उस शक्ति की वरतों की जिहड़ी परमात्मा के दर तो उन्होंने प्राप्त हुई सी, उस ताकत की वरतों की। हाँ, जदों वो बैठ गए, जदों वो शांत हो गए, फिर सतगुरां ने शब्दां द्वारा उन्होंने सोझी दी भी जीवन की है, रस्ता की है। उहदे तो बाद ज्ञान दिता। जिस मनुख की मत ही पुठी हुई है, वो ज्ञान की लएगा? ज्ञान तो वो लएगा जिहदा मत जिहड़ी है, मन जिहड़ा शरधा विच है। तां सतगुरां ने उस थां ते पूरी तरह इन्हां बरकतां नूं वरतिया और सिद्ध किया कि जिहड़ा मनुख परमात्मा की भाव भगती करता है, भावें वो तप साधन नहीं करता, ताकतां ते बरकतां उहदे दुआले चक्कर कटदियां ने, उहदा पानी भरदियां। इस करके कह रहे ने भाई गुरदास, ये फकीर जिहड़ा है दस्तगीर, जदों इन्हें कला वेखी ना, सतगुरां दी फिर चर्चा करने वास्ते आया, तो उन्हें आके क्या इत्थे विच बगदाद दे वड्डी करामात दिखलाई। कहंदे तुसीं इत्थे बड़ी वड्डी ताकत विखा दित्ती, करामात। ये कित्थों तुसां प्राप्त कीती, ये कित्थों मिली? क्योंकि ये जिहड़े मुसलमान फकीर सन जां सिद्ध जोगी सन, ये सिर्फ ताकतां नूं इकट्ठियां करन वास्ते ही ये योग मत दे अनुसार साधन करदे सन। पुछया तुसीं कित्थों प्राप्त कीती? पातालां आकाश लख ओड़क भाली खबर सुनाई। क्योंकि गुरु साहब ने शब्द गाया सी जो जपजी साहब दे विच पौड़ी है, पाताला पाताल लख आगासां आगास। ये भी क्या भी ओड़क ओड़क भाल थके वेद, वेद सारे थक गए। बड़िया ने खोज की। कहण एक बात, बात का अर्थ है मूँह। कहते एक आवाज़ नाल सारे कहते भी वह अंत नहीं आता। कहण एक बात सहस 18 कहण कतेबा, असलों एक धात लेखा होए तां लिखिए, लेखा होए विनाश नानक वड्डा आखिए, आपे जाने आप। ਉਹਦਾ कोई अंत नहीं लभ सकता। और जिन्ना चिर ये धर्मी मनुख मनेगा ना, वो अपना समा गवाई जाएगा ਉਹਦਾ अंत लभण विच, जानन विच। तां उस फकीर ने कहा कि जो तुसी लखां आकाश कहे हैं वो कित्थे हैं, सानू दिखाओ। क्योंकि यथार्थ ज्ञान सी ना। उन्होंने पूछा, फिर दुरायन दस्तगीर असी भी देखा जो तोहे पाई। गुरु नानक साहब नूं कहंदे ने कि ਜਿਹੜੀਆਂ तुसां लखां आकाश पताल वेखे हैं वो सानू भी दिखाओ, मैनू दिखाओ कित्थे हैं। सतगुरां ने उहदे वल वेख्या। हुण जिन्ना आदमी उम्र ज़्यादा विच है उन्नी जानकारी उहदी ज़्यादा है। उत्थे सतगुरां ने ना एक चीज़ वरती, ध्यान दिओ। हजूर ने चौहां पासों वेख्या, कहंदे विखाउणे ते चाहुंदा, पर जिन्हें वेखना है ओहदी वो किवें दा है इहदे ते निर्भर करता है। उत्थे भाई गुरदास जी कहंदे ने पीर दा बेटा बैठा सी, उत्थे बच्चा सी उहदा बालक, दस्तगीर दा लड़का उत्थे बैठा सी। सतगुरां ने गौह करके वेख्या भी किनू विखावां। जदों ध्यान ला के वेख्या सारे बैठे सन, उहदे लड़के नूं उहदे बेटे नूं नेड़े सद्दिया, उहनूं बुलाया। दस्तगीर कहंदा महाराज तुसीं मैनू दिखाओ। कहन लगे दस्तगीर वो तां दिसदा जे मनुख सीधा होवे, बच्चियां वर्गा, जे भावना वाला होवे। तेरा लड़का अजे बच्चा है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਪਰਤ ਚੜੀ ਹੋਈ ਏ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਵਿਖਾਣਾ ਚਾਹਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ। ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਬਈ ਪੁੱਛਦਾ ਤੇ ਫਕੀਰ ਦਸਤਗੀਰ ਹੈ ਤੇ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੇ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਨੇ। ਕੀ ਕਾਰਨ? ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ? ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਫਕੀਰ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਸਾਫ਼ ਹੈ
जिन्ना आदमी बुढ़ा होगा, जिन्नी उम्र वध जाएगी, जां ते गुरु अमरदास जी की कृपा होवे भी बुढ़ेपा भी वधे ते भावना भी वधे नाल, फिर तो गुरु कृपा कर देंदा। ते ज्यों ज्यों उम्र वधदी है आदमी के पल्ले होर कख ना होवे, वो साल ते गिण के रख दे ना जी इन्ने सालों तो करने, इन्ने सालों तो तुरे। हजूर ने वेख्या ये अंदर पता नहीं किन्नी कुछ जानकारी दे ले चढ़े हुए ने, अंदर परतां जमिया हुई ने, इनू किवें दसेगा? सारिਆਂ ਨੂੰ नहीं दसना, सारिਆਂ ਨੂੰ कदी नहीं दसना, कदी नज़र नहीं आता। इतिहास विच लिखिया है कि गुरु साहब, गुरु नानक साहब जिस वेले एक रुख थले छां दे थले बैठे सन जां लेटे सन तलवंडी विच, छोटी उम्र विच, ते उथों राय बुलार लंघिया सी, तलवंडी दा मालक सी जिहड़ा, नाल उहदे सिपाही सन, नाल उहदे नौकर सन, पर जदों वो लंघण लगा घोड़े ते उन्हें घोड़ा रोक लिया। हैरान होया, नालदियां नूं कहंदे ने देखो गैब, हैरानी भरी घटना। उन्हें क्या की है? कहंदे ओ वेखो नानक सुते ने, दूजे रुखां दी छां ढल गई दूजे पासे, पर इस रुख की छां गुरु साहब के उत्ते खड़ी हुई है। सूरज ढलण दे नाल दूजियां दी छां दूजे पासे बदल गई, पर इस रुख की छां एक पासे खड़ी है। उन्हें ध्यान नाल वेख्या ते जिहड़े नाल सन वो कहंदे जी छां कोई नहीं खड़ी, दूजियां रुखां वांगी कित्थे खड़ी है, दूजियां नूं नहीं दसेगी। ये सारा रिश्ता जिहड़ा है गुरु नाल, परमात्मा नाल, ये है ही भावना का, ये बुद्धि के तल तो वेखी नहीं जा सकता। जदों भी कुछ वापरदा है थां इको हुंदा है ते दृश्य कई हो जाते हैं, इको थां ते दृश्य कई ने। मोटे तौर पर भी आप देखिए, वेखो आप गुरु के दरबार में आउंदे आ, जिवें जिवें दी साडी सोच है सानू गुरुद्वारा उवें दा दिसदा है। गुरुद्वारा एक ही है, गुरु एक है। जिन्नी प्रकार नाल असीं वेखांगे, जिन्नी तरह दियां साडे कोल अखां ने, जिन्नी प्रकार की साड़ी सोच है, गुरु सानू उवें दा ही नज़र आएगा। जदों साड़ी दृष्टि बदल जाएगी, पूरा गुरु, पूरे गुरु के दर्शन उदों होणगे। इसलिए कहते हैं गुरु के दर्शन मनुख अपनी अख नाल नहीं कर सकता। किसी ने बहुत सोहनी व्याख्या की है, वो कहते गुरु के दर्शन करन चलना है, पहला दर्शन ना मंगी, पहला गुरु कोलों अख मंग, जिहदे नाल गुरु के दर्शन ठीक ठीक होंदे ने। क्योंकि जिवें दा आदमी है उवें दा ही गुरु दिसदा है, जिवें दी साडी अख है, अख दे अनुसार नज़र आउंदा है। जिवें दा चश्मा है उवें दा आकाश दिसेगा, उवें रंग बन जाएगा। तो उत्थे दस्तगीर ने कहा सी मैनू दिखाओ, सतगुरु ने कहा तेनू नहीं दिसेगा, क्योंकि तेरे कोल, तेरे अंदर वो शरह दी, हंकार दी अख है, तू अपने लड़के नू लैके आ। ते उत्थे भाई साहब कहंदे उहदा बेटा अगे आया, नाल लीता बेटा पीर दा, अखी मीट गया हवाई। गुरु साहब ने पीर दे बेटे की बांह फड़ी, छोटा सी बच्चा सी, कहंदे इत्थे बैठ जा, इत्थे बैठ के अख बंद कर। हुण ये चीज़ां साफ लिखियां ने ना, भाई गुरदास जी दियां वारां ने, ते भाई गुरदास जी गुरु अर्जन देव जी के टाइम होए ने, गुरु अमरदास जी के वक्त, गुरु रामदास जी के वक्त गुरु घर में आ गए सन। और ये घटनावां उन्होंने उन्होंने लोगों तो सुनिया जिन्होंने गुरु नानक देव जी के दर्शन किए सन अपन अखां नाल, और उन्होंने दियां सारियां उदासियां दे जेड़े वारतावां सन सुनिया सन, उन्होंने तो सुन के लिखिया ने। तो भाई गुरदास जी की बाणी को असीं किवें झुठला सकते? इत्थे कहंदे भी उस पीर दे बेटे नूं कोल बिठा के ना गुरु नानक साहब ने उहदी बांह फड़ी ते कहंदे अखां बंद कर। जदों उहने अखां बंद कीतियां, उहदे हत्थ दे विच एक भांडा सी, कचकौल उहनूं कहा, चिप्पी कही, वो खाली सी उस वेले। कहंदे अखां बंद कर। बस अख बंद करन दी देर सी, भाई साहब कहंदे ने अखी मीट गया हवाई,
गुरु नानक साहब ने अखां बंद कीतियां, पीर दे बेटे ने अखां बंद कीतियां, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਵਰਤਿਆ ਇਹ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇ ਪੀਰ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠੇ, ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਉੱਡੇ ਵੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਧਰਤੀਆਂ ਵੇਖਣੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕੋ ਪਲ ਲੱਗਾ, ਇੱਕੋ ਸੈਕਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਪਲ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਵਾਪਸ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਲਈਆਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਬਾਪ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਸੀ ਦਸਤਗੀਰ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਕੀ ਵੇਖ ਕੇ ਆਏ, ਅਜੇ ਹੁਣੇ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅੱਖ ਫੁਰਕ ਵਿੱਚ ਸਭ ਦਿਖਲਾਈ, ਅੱਖ ਝਮਕਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਧਰਤੀਆਂ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹਦੇ ਲੜਕੇ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਅੱਖ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ। ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਵੇਖ ਕੇ ਆਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਖਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਨੇ, ਲੱਖਾਂ ਧਰਤੀਆਂ, ਲੱਖਾਂ ਪਤਾਲ। ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਇੱਕ ਪਲ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪਲ ਲੱਗਾ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸਨ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਤੁਰਨਾ ਪਿਆ, ਉੱਥੇ ਸਮਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਸਮਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪਲ ਦਾ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਲਾ ਹੈ, ਵਕਤ ਦੀ ਕਲਾ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਸਮਝ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੇਖਣਾ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਗਹਿਰੀ ਆਈ ਹੋਵੇ, ਸਮਾਂ ਹੈ ਕੀ, ਸਮਾਂ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੋਈ ਵਕਤ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਨੀਂਦ ਗਹਿਰੀ ਆਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਦਮੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਸੌਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਉਸਨੇ ਕੰਧ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਤੇ ਅੱਖ ਲੱਗ ਗਈ, ਨੀਂਦ ਆ ਗਈ। 4 ਵਜੇ ਸਨ, ਥੱਕਿਆ ਸੀ, ਨੀਂਦ ਇੰਨੀ ਗਹਿਰੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਪਰਤ ਕੇ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਤੂੰ ਸੌਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਤੂੰ ਜਾਗਣਾ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅੱਖ ਖੁੱਲੀ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 4 ਵਜੇ ਅੱਖ ਲੱਗੀ ਸੀ, 10 ਵੱਜ ਗਏ, ਇੱਕਦਮ ਉੱਠਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣੇ ਤੇ ਪਿਆ ਸੀ, 1 ਮਿੰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਮਾਂ ਕਿੱਧਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਗੁਆਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੀਂਦ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹੀ ਦਸ਼ਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਧੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਗੁਆਚ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਦਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਕਈ ਧਰਤੀਆਂ, ਕਈ ਆਕਾਸ਼, ਕਈ ਪਤਾਲ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਪਰਤ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅੱਖ ਖੋਲੀ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਦਸਤਗੀਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਪੂਰੇ ਫਕੀਰ ਨੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੱਲਦੀ। ਪੁੱਛਿਆ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਸੈਂ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਧਰਤੀਆਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਰਤੀਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਸੁਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਠ ਕੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਮੈਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਉਸ ਭਾਂਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਚਕੌਲ ਜਿਹੜਾ ਭਾਂਡਾ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਗੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਭਰ ਕਚਕੌਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਾ ਧੁਰੋਂ ਪਤਾਲੋਂ ਲਈ ਕੜਾਹ। ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਕਲਾ ਵੇਖੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦਸਤਗੀਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਮ ਸੀ ਜਾਂ ਅਗਿਆਨ ਸੀ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਭਲਾ ਆਦਮੀ ਸੀ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਸਮਝ ਗਿਆ ਨਾ। ਵੇਖਿਆ ਉਹ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਝਗੜਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਾਰਤਾ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਚੰਗੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੌਣ ਹੈ। ਅਚਨਚੇਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਪਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਸਨ, ਆਮ ਫਕੀਰ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝਗੜਾ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਲਾ ਵੇਖ ਲਈ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਗਏ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੰਕਾਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਬਾਰੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਅਸਥਾਨ ਵੀ ਵੇਖੇ ਨੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਹੁੰਦਾ ਸਭ ਕੁਝ।
सारा कुछ वेख के ना फिर भी मत्थे ते हथ जा मार देता भी पता नहीं होया कि नहीं होया, पता करो जी होया कि नहीं। वेखो मैं समझना वो लोग बहुत साडे तो उच्चे सन भी जिन्हां ने गुरु बारे कभी सुने नहीं सी, ना वो सिख उम्मत में आउंदे सन, ते इक्को बारी उन्होंने गुरु की गल वेखी ते उस वेले विश्वास कर लिया, परत के उन्होंने फुलिया नहीं। इस करके उन्होंने झोलियां भरिया गई, सामने वेख्या प्रभावित हो गए ते पिछली त्याग दी, तो वह प्रभावित होया। इत्थे एक होर फिर फकीर सी, उहदा नाम मिलता है बहलोल, क्योंकि ये सारा मुसलमानी केंद्र सी। जदों फिर ये दस्तगीर श्रद्धालु हो गया, सतगुरु उत्थे कई दिन रहे, बहुत सारे उस इलाके के जिहड़े फकीर सन सतगुरां नूं मिलण वास्ते आए। हजूर ने उन्होंने राह दस्या, क्योंकि राह तो बिना नहीं, जिन्ना चिर कोई राह दसन वाला नहीं ना, आदमी अटकिया रहिंदा उस थां ते, इस मार्ग ते अपना समा गवाई जांदा, बैठा रहिंदा। सतगुरां ने उन्होंने राह दस्या कि तुसी जिहड़ियां सिर्फ शरह दियां चीज़ां विच फसे हुए हो, सिर्फ एक दूजे नाल बहस करदे हो और अपने मजहब नूं उच्चा दूसरिਆਂ नूं दिन रात नीवा कहंदे हो, तुसी इहनूं ही मजहब समझ लिया, इस नूं धर्म समझ लिया। खुदा दा इस धर्म नाल कोई नाता नहीं, कोई वास्ता नहीं। उन्हां दे विचों एक बहलोल नाम दा फकीर सी, जिहड़ा गुरु नानक साहब के चरणों तो बहुत प्रभावित होया और इन्हें फिर बेनती की, सतगुरां नूं अपने टिकाणे ते लैके गया। उत्थे एक थां बनाई ते सतगुरां ने उत्थे कई दिनों तक इहदे घर रहे। सतगुरु बगदाद विच कई दिन तक रहे। पिछे उस थां ते गुरुद्वारा साहब भी बनिया सी और उत्थे टिकाणा है। अजे भी लोग उस थां नूं पूजदे। उस थां ते इस बहलोल दे घर रहे, उन्हें बड़ी सेवा की और ये अत दा गुरु साहब के प्यार विच रंगिया गया। इन्हें शरह की परवाह भी नहीं की, अपने मुरीदां की परवाह भी नहीं की। बहुत औखा है, नहीं तो हर एक आदमी जिहदा थोड़ा जिहा नाम चलता होवे, दूजे बंदे नूं ते फतेह बुला के राजी नहीं। क्यों? मैनू तो इन्ने लोग जानते, मेरे नाल तो इन्ने लोग जुड़े हुए हैं। इस करके वो लोग बहुत ही हिम्मत वाले सन, ਜਿਹੜੇ इन्ना कुछ प्राप्त करके भी उन्होंने सच नूं पहचान लिया तो सच नूं प्रवान कर लिया, अपने हंकार नूं नहीं उन्होंने विच आउण दित्ता। ये बहलोल सतगुरां दा मुरीद रहा। वक्रे वक्रे समय लिखे ने, कईयां ने क्या सतगुरु 17 दिन उत्थे रहे ने, कईयां ने क्या महीना रहे ने, वक्रियां वक्रियां लिखतां ने। और इहदे उत्ते बहुत सारी खोज अजे करनी बाकी भी है, क्योंकि दूर दियां धरतियां सन, परत के उहदी खोज नहीं हुई। पर अजे भी एक थां है और उत्थे एक सिल लगी हुई, उस सिल दे उपर लिखिया मिलता है कि बहलोल गुरु नानक दे प्रेम विच रंगिया गया। सतगुरु दे घर कई दिन रहे। जदों उठ के जान की उन्हें तैयारी की तो ये बलोल जिहड़ा दरवाजे विच आके खड़ा हो गया। इन्हें क्या सतगुरु मैं तुहाडे तो बिना जिंदा नहीं रह सकता, तुसी बाकी दा समा इत्थे रहो, मैं तुहाडी खिदमत करांगा, मैं तुहाडी सेवा करांगा, तुसी मेरा जीवन हो। इत्थे ही दस्तगीर सतगुरां दी रोज संगत करता रहा। ये दोवें सज्जण प्रेम विच भिजे आउण लग पए और इन्हां दोवां दी वार्तालाप बहुत प्यारी है। दस्तगीर जिहड़ा ना ये तखल्लस सी। दस्तगीर दा मतलब है, दस्त दा अर्थ है हथ, गीर दा अर्थ है फड़न वाला। दस्तगीर उहनूं लोग तां कहिंदे सन क्योंकि उहदे बारे ये प्रसिद्ध सी कि वह रब दे घर विच साडा दस्त, साडा हथ फड़न वाला है, साडी मदद करने वाला है। जदों ये कई दिन आउंदा रहा ना, संगत करके अंदरों झुक गया तो बहलोल भी उत्थे हुंदा सी।
दस्तगीर ने फिर एक दिन बेनती की कि सतगुरु तुसी मेरा हाथ फड़ो। हजूर ने कहा लोग तो तेनू दस्तगीर कहते, लोग तेनू कहते भी ये जिहड़ा फकीर है साडा हाथ फड़ा के रब दे घर विच लै जाएगा। दस्तगीर ने कहा नहीं महाराज, तुसी कृपा करो, मैं लोगों का दस्तगीर हाँ, तुसी मेरे दस्तगीर बनो, मेरे हाथ फड़न वाले बनो। पूछया तेरा हाथ फड़ के की करिए? कहन लगा मेरा हाथ फड़ के खुदा दे हत्थां विच फड़ा दे। सतगुरां ने उहदे ते भी कृपा की। बहलोल प्रेम विच भिज गया। इन्हें बेनती की कि आप इथों जाओ ना, मेरे कोल रहो। सतगुरां ने बहलोल नूं कोल बिठाया ते बचन किया, कहंदे बहलोल जिस दिन मैं तेरे घर आया सी ते पहले दिन मैं तेनों कुछ प्यार भरियां गल्लां सुनाइयां सन ते तू एक शब्द कहा सी कि तुहाडे शब्दां दे विच इन्नी सुगंधी है जिस कायनात दे सारे फुल इकट्ठे करिए उन्हां दी सुगंधी छोटी रह जाती है। तुहाडे लफ्ज़ां विच तुहाडे शब्दां विच इन्नी क्रांति है, इन्ना आनंद है, इन्ना जीवन है। हजूर ने क्या बहलोल उस पहले दिन की जिहड़ी तू गलबात कही सी उहदे वल ध्यान दे। जे मेरे शब्दां विच इन्नी ताकत है ते तू मेरे शब्दां नूं अपने मन विच वसा लै ते मैनूं जाण दे। मेरे शब्द यानी कि गुरबाणी, गुरबाणी नूं थां दे अपने मन। उत्थे लिखिया भी सतगुरु उत्थों आ गए, किसी तरह इन्हें विदा किते ते ये जिहड़ा बहलोल है ये उहदे तो बाद वो लिखण वाले दा ढंग है जिवें किसी ने उहदी व्याख्या की भी 60 सियाल उत्थे बैठा रहा। 60 सियाल का मतलब सी उन्हें 60 साल दियां सर्दियां उत्थे अपने शरीर ते हंडाइयां, पर सारी उम्र उस थड़े वाल मूँह करके बैठा रहा जिथे गुरु नानक साहब ये घर कुछ दिन बैठे सन। असी तो शंका में चले जाने जी बहुते ज्ञान में पै के जे गुरु का कोई थां है, गुरु का अस्थान है, कई प्रकार की व्याख्या करने जी ये मन मत है, थां नाल नहीं जुड़ना चाहिए, कले ज्ञान नाल जुड़ो। सतगुरु ने दोवें थावां दित्तियां, ज्ञान भी दिता है, प्रेम भी दिता है। इन्हें उस थां ते बह के 60 साल गुरु नानक दे प्यार विच गुजारे और अखीर अपना जीवन सफल करके गुरु साहब के चरणों विच लीन हो गया। उस बगदाद के अंदर सतगुरां ने इस तरह बहुत सारे लोगों जेड़े परमात्मा के घर वल तुरन वाले सन उन्होंने इस मार्ग ते तोरिया, बख्शिश की। आओ सतगुरां दे प्यार विच शब्द पढ़ के समाप्ति करिए। सारिਆਂ ने प्यार सहित बोलन का यतन करना। सब ते वड्डा सतगुरु नानक, 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 सब ते वड्डा सतगुरु नानक। जिन कल राखी मेरी, जिन कल राखी मेरी, जिन कल राखी मेरी, जिन कल राखी मेरी। ज्ञान ध्यान किछ कर्म न जाना, ज्ञान ध्यान किछ कर्म न जाना, सार न जाना तेरी, सार न जाना तेरी, सार न जाना तेरी, सार न जाना तेरी। भूले मार्ग जिन्हें बताया, ऐसा गुरवड भागी पाया,
सतगुर नानक। जिन कल राखी मेरी सब ते वड्डा सतगुर नानक। सब ते वड्डा सतगुर नानक। जिन कल राखी मेरी सब ते वड्डा सतगुर नानक। सब ते वड्डा सतगुर नानक। ऐसे महान सतगुरु गुरु नानक साहब तो बलिहार जाना चाहिए, उन्होंने उपदेश जीवन में वसाउना चाहिए। इन्नियां बेनतियां आप जी ने प्रवान करनियां। बेअंत प्रकार दी भुलां चुकां दी खिमा। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।